लड़की अपने शरीर के निचले हिस्से में तेज दर्द से जाग उठी। उसने देखा कि उसकी एक टांग दीवार से मजबूती से जंजीरों में जकड़ी हुई थी। घबराकर उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वह एक पूरी तरह बंद कमरे में कैद थी। तभी उसकी नजर कुछ दूर पड़े एक मोबाइल फोन पर गई, मगर टांग बंधी होने के कारण वह उसे छू भी नहीं सकती थी। जब वह लगभग हिम्मत हार चुकी थी, तभी उसे पास पड़ा एक लंबा डंडा दिखाई दिया। उसने डंडे की मदद से कई बार कोशिश की और आखिरकार मोबाइल अपनी ओर खींच लिया, लेकिन मोबाइल चालू करते ही उसकी उम्मीद टूट गई। वहाँ बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था। इसी बीच बाहर से किसी के आने की आहट सुनाई दी। वह तुरंत डरकर कमरे के एक कोने में सिमट गई और दरवाजे की ओर देखने लगी। कुछ ही पलों बाद एक बूढ़ा आदमी खाना लेकर अंदर आया। उसकी कमर पर एक पिस्तौल भी लगी हुई थी। अन्ना डर के मारे दोनों हाथ उठाकर उससे अपनी जान की भीख मांगने लगी, लेकिन बूढ़े ने उसकी ओर ध्यान भी नहीं दिया। उसने केवल एक जोड़ी बैसाखियां और चाबी फेंकी और वापस बाहर चला गया। अन्ना ने तुरंत चाबी से अपनी टांग की हथकड़ी खोली। वह दरवाजे तक पहुंची और मदद के लिए चिल्लाने ही वाली थी कि अचानक उसके मन में एक योजना आई। उसने चाबी से बैसाखी के निचले हिस्से को घिसकर नुकीला बना दिया, ताकि जरूरत पड़ने पर उसे हथियार की तरह इस्तेमाल कर सके। फिर वह दीवार के पीछे छिपकर बूढ़े पर हमला करने का इंतजार करने लगी। उसी समय उसकी नजर ऊपर बने वेंटिलेशन डक्ट पर पड़ी। उसके दिमाग में एक नया विचार आया। उसने वेंट का कवर हटाया और माचिस से कंबल का एक हिस्सा जलाकर उसे वेंट के अंदर डाल दिया। देखते ही देखते पूरे कमरे में धुआं भर गया। बाहर से तेज कदमों की आवाज आने लगी। अन्ना दीवार के पीछे छिपकर लड़ाई के लिए तैयार हो गई। जब बूढ़ा वहां आया तो अन्ना ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन बूढ़े ने बचकर अन्ना को दबोच लिया और उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। जब अन्ना की दोबारा आंख खुली तो उसने खुद को फिर उसी कमरे में पाया। बूढ़ा उसके पास खड़ा था। अन्ना लगातार उससे रहम की भीख मांग रही थी। तब बूढ़े ने उसे सच्चाई बताने का फैसला किया। उसने कहा कि बाहर दुनिया खत्म हो चुकी है, हवा इंसानों के लिए जहरीली हो गई है। एलियनों के पृथ्वी पर हमला करने से ठीक पहले उसने सड़क दुर्घटना में घायल अन्ना को देखा और उसकी जान बचाकर अपने भूमिगत बंकर में ले आया। इसके बाद बूढ़ा गुस्से में आ गया। उसने कहा कि अन्ना को उसकी जान बचाने के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए, न कि हर समय उससे डरना चाहिए। इतना कहकर वह कमरे से बाहर चला गया।